नमस्कार, मैं हूं हरी। झारखंड न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इस दिन से सभी कार्डधारियों को मिलेगा मुफ्त में चना दाल। आज 13 जिलों में शीतलहर का कहर, अलर्ट हुई जारी। अब कुत्ता काटने पर राज्य सरकार देगी 5 लाख रुपए का मुआवजा। झारखंड में फैलने वाली है यह खतरनाक वायरस। राज्य सरकार ने की 5 बड़ी घोषणा। इन जिलों में सब्जियों के दाम में भारी उछाल। झारखंड में बुधवार आने का आज भी पड़ेगी कड़ाके की ठंड। 2 डिग्री तक जा सकता है तापमान। 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। जी हां, उत्तर भारत से आ रही ठंड हवाओं का असर। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन झारखंड में कड़ाके की सर्दी पड़ने का अनुमान लगाया है। इस दौरान विभाग ने बुधवार को प्रदेश के 13 जिलों में यानी कि आज शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। IMD के अनुसार 14 जनवरी यानी कि आज प्रदेश के गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में शीतलहर का जबरदस्त असर रहेगा। साथ ही राज्य के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम रह सकता है। इस दौरान 9 जिलों में न्यूनतम तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। और वहीं 15 जनवरी के लिए मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 20 माह बाद झारखंड में फिर बंटेंगे दाल। 68 लाख से अधिक PDS परिवारों को मिलेगा लाभ। जी हां, झारखंड के 68 लाख से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। करीब 20 माह के अंतराल के बाद फरवरी माह से PDS लाभुकों को फिर से चना दाल मिलने की संभावना है। यह वितरण मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना के तहत किया जाएगा। विभाग की ओर से अंतिम बार मई 2024 में लाभुकों को दाल उपलब्ध कराई गई थी। राज्य भर में कुल 68,21,143 राशन कार्डधारी परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे। इनमें 60,06,000 परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना यानी कि NFSA के अंतर्गत आते हैं, जबकि 8,15,000 परिवार झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना JSFSS के लाभुक हैं। राज्य भर के 25,000 से अधिक जन वितरण प्रणाली यानी कि PDS दुकानों के माध्यम से लाभुकों को दाल पहुंचाई जाएगी। योजना के प्रभावित संचालन के लिए राज्य सरकार ने लगभग 300 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है। रेल पटरी पर 90 किलो लोहा रखकर ट्रेन पलटाने की साजिश। झारखंड के पाकुड़ में संदिग्ध गिरफ्तार। पाकुड़ बरहरवा रेलखंड पर शनिवार की देर रात तिलीभिटा स्टेशन के समीप कुमारपुर में रांची गई सुनियोजित साजिश में रेलवे पुलिस की टीम ने एक संदिग्ध को धर दबोचा है। अंधेरे का फायदा उठाकर असामाजिक तत्वों ने रेल पटरी पर लगभग 90 किलो वजन का भारी लोहा रख दिया था ताकि गुजरने वाली ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त किया जा सके। संयोग बनारस एक्सप्रेस से पहले मालगाड़ी गुजर गई और चालक की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। रेलवे सुरक्षा बल, RPF, CBI और GRP इन साजिश की गंभीरता को समझते हुए जांच में जुटी है। RPF, CBI, GRP और मुफस्सिल थाना की संयुक्त टीम ने सोमवार देर शाम कुमारपुर से संदिग्ध नाजमी शेख को हिरासत में लिया है। पूछताछ जारी है और संदिग्धों को अन्य ठिकाने पर लगातार सघन छापेमारी की जांच की जा रही है। गुमला में यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, 3 बार पलटी, 1 दर्जन लोग जख्मी। जी हां, गुमला जिले में रांची गुमला NH43 पर सिसई थाना क्षेत्र के नागफैनी के पास एक यात्री से भरी बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को गुमला सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। यात्रियों ने बताया कि बस चालक रांची से गुमला आते समय तेज रफ्तार से बस चला रहा था। इसी दौरान बस अनियंत्रित होकर एक गड्ढे में जा गिरी और 3 बार बस पलटी खाई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। दुर्घटना के बाद स्थानीय वाहनों और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में रातू रांची निवासी 50 वर्षीय नीली टोप्पो और 22 वर्षीय श्वेता टोप्पो शामिल है। घाघरा निवासी 21 वर्षीय लक्ष्मी मिंज और 23 वर्षीय ज्ञानी टोप्पो भी घायल हुए हैं। इस दुर्घटना में और भी कई व्यक्ति घायल हुए हैं। आदित्य साहू होंगे झारखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। राष्ट्रीय परिषद के 21 दिग्गज मैदान में। जी हां, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू झारखंड भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे। नामांकन दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो जाने पर अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ आदित्य साहू की ओर से पर्चा भरा गया। ऐसे में आदित्य साहू की ताजपोशी तय है। इसके अलावा राष्ट्रीय परिषद के लिए चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और मधु कोड़ा समेत 21 दिग्गजों का ऐलान भी आज 14 जनवरी को किया जाएगा।
दुआओं में छिपी माता पिता की उम्मीद, 12 दिन से लापता अंश, अंशिका का सुराग नहीं, हनुमान जी के आगे जला रहे हैं दिया। जी हां, रांची के धुरवा से गायब दो मासूम अंश और अंशिका का 12 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। इस बीच हर दिन लापता बच्चों के परिजनों से नेताओं का मिलना जुलना जारी है। मंगलवार को आजसू नेता सुदेश महतो और अजय नाथ सहदेव पीड़िता परिवार के सदस्यों से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार को हिम्मत देते हुए कहा कि बच्चों को ढूंढने के लिए हर तरह की मदद की जाएगी। दोनों नेताओं ने प्रशासन से बच्चों को जल्द ढूंढ निकालने की बात कही है। फिलहाल पुलिस बच्चों की तलाश में लगी हुई है। वहीं अब बच्चों की बरामदगी के लिए 40 पुलिस की SIT टीम का गठन हुआ है। बंगाल, बिहार समेत देश के कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। इसके अलावा पुलिस अब मासूम को सही सलामत ढूंढने के लिए बचपन बचाओ आंदोलन की मदद लेगी। इस संगठन के सदस्य देश भर के 439 जिलों में सक्रिय हैं। झारखंड में साप्ताहिक बाजार से 4 महीने का बच्चा हुआ चोरी, जांच में जुटी पुलिस। जहां झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में एक साप्ताहिक बाजार से 4 महीने के बच्चों को चुरा लिया गया। इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी। अधिकारी ने बताया कि रविवार को एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ, जिसमें वह बच्चा भी शामिल था, डुमरिया के रंगमटिया में साप्ताहिक देगाम बाजार गई हुई थी। उसने बच्चे को अपनी 8 साल की बेटी की देख रेख में छोड़ दिया और कुछ काम से चली गई। उसने बच्चे को अपनी 8 साल की बेटी की देख रेख में छोड़ दिया और कुछ काम के लिए चली गई। लड़की को अकेला देखकर एक महिला उसके पास आई और उसे 20 रुपए देकर कुछ खरीदने को कहा, साथ ही बच्चे की देखभाल करने का भरोसा भी दिलाया। जैसे ही लड़की वहां गई, वह महिला बच्चे को लेकर भाग गई। बेटी की घटना बताने के बाद मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कोवाली पुलिस स्टेशन के इंचार्ज धनंजय कुमार पासवान ने कहा कि हम महिला की पहचान करने के लिए CCTV फुटेज देख रहे हैं और आसपास की पुलिस स्टेशनों को अलर्ट कर दिया गया है। कुत्ते के काटने पर मौत हुई तो राज्य सरकार को भारी मुआवजा देना होगा, सुप्रीम कोर्ट। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि कुत्ते के काटने और किसी बच्चे, बड़े या बूढ़े, कमजोर व्यक्ति की मौत या चोट लगने पर वह भारी मुआवजा तय कर सकता है, जिसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की पीठ ने मामले में सुनवाई की। पीठ ने कहा कि 75 साल से सरकारों ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए कुछ नहीं किया है। अदालत ने कहा है कि वह इस लापरवाही के लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराना चाहती है। पीठ ने कहा है कि इसके लिए उनसे जवाब तलब करें। जस्टिस नाथ ने कहा कि हर कुत्ते के काटने और बच्चे, बड़े या बूढ़े, कमजोर व्यक्ति की मौत या चोट के लिए हम सरकार की तरफ से भारी मुआवजा तय कर सकते हैं। पिछले 75 वर्षों में क्योंकि सरकार ने कुछ नहीं किया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर किसी राज्य में कुत्ता काटता है तो वहां की जो राज्य सरकार है वो उसे मुआवजा देगी। रामगढ़ में सब्जियों के दाम बढ़े, बारिश और ठंड से पैदावार हुई कम, ग्राहक परेशान, रसोई का बजट प्रभावित। जी हां, रामगढ़ में हरी सब्जियों की कीमतों में असामान्य वृद्धि दर्ज की गई है। आमतौर पर इस क्षेत्र में सब्जियों के दाम कम रहते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति के कारण उपभोक्ताओं का रसोई बजट प्रभावित हुआ है। स्थानीय किसानों के अनुसार अक्टूबर माह तक हुई भारी बारिश ने खेतों में नमी बढ़ा दी और कई फसलों को नुकसान पहुंचाया। ठंड के कारण सब्जियों की गुणवत्ता में भी कमी आई है। इस वजह से किसान जोखिम कम करने के लिए खेतों में कम सब्जियां लगा रहे हैं। किसानों ने बताया कि टमाटर, फूलगोभी और मटर जैसी सब्जियों को विशेष रूप से क्षति पहुंची है। पिछले साल 10 से 20 रुपये प्रति किलो बिकने वाला टमाटर आज 40 से 50 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। इसी तरह फूलगोभी की कीमत पिछले साल 20 से 25 रुपये बढ़कर इस साल 50 से 60 रुपये प्रति किलो हो गई है। पत्ता गोभी भी पिछले साल के मुकाबले में महंगी बिक रही है। अक्टूबर में रामगढ़ में हुई अत्यधिक बारिश को सब्जियों के दाम बढ़ने का मुख्य कारण बताया जा रहा है। बारिश के कारण कई सब्जियां ठीक से लगाई नहीं जा सकी, जिससे बाजार में उनकी उपलब्धता कम हो गई है और कीमतें बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल में निपा वायरस की दस्तक के बाद झारखंड में अलर्ट। पश्चिम बंगाल में निपा वायरस की दस्तक के बाद झारखंड में अलर्ट। 40 से 75% मृत्यु दर वाला है यह वायरस। जी हां, पश्चिम बंगाल में निपा वायरस से 2 संदिग्ध मरीज मिलने के बाद झारखंड सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जनों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। निपा वायरस के प्रमुख लक्षण में शुरुआती बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश, तेज सिर दर्द, मस्तिष्क पर तीव्र प्रभाव, ब्रेन अटैक, मानसिक सूजन और कोमा जैसी गंभीर स्थितियां शामिल हैं। यह एक अत्यंत खतरनाक जानवर से इंसान में फैलने वाली बीमारी है। निपा वायरस मुख्य रूप से फल खाने वाले चमगादड़ों, फ्रूट ब्रेड से फैलता है। इसके अलावा संक्रमित जानवरों, विशेष सूअरों के सीधे संपर्क में उनके संक्रमित मांस के सेवन या संक्रमित व्यक्ति के शरीर से निकलने वाले द्रवों जैसे लार, रक्त आदि के सीधे संपर्क में आने से भी यह संक्रमण फैल सकता है।
सकता है और वहीं इस बीमारी की मृत्यु दर बहुत अधिक है, जो प्रकोप की स्थिति के अनुसार 40% से 75% तक हो सकती है। यही कारण है कि निपा वायरस को अत्यंत गंभीर और घातक रोग माना जाता है। दावोस में गूंजेगी झारखंड की आधी आबादी की आवाज, मैया सम्मान का मॉडल पेश करेगी कल्पना सोरेन। जहां रांची में विश्व आर्थिक सम्मेलन 2026 में पहली बार झारखंड की उपस्थिति कई मायनों में अहम है। झारखंड औद्योगिक क्षमता और इनफिनाइट अपॉर्चुनिटी स्टेट का संदेश तो देगा ही, साथ ही यह भी स्पष्ट करेगा कि जब आधी आबादी नेतृत्व करती है तो अर्थव्यवस्थाएं मजबूत होती है, लोग अप्रत्याशित बदलाव का सामना करने वाले बनते हैं और विकास अस्थायी होता है। कुछ ऐसा ही संदेश झारखंड की बेटी और झारखंड विधानसभा की महिला एवं बाल विकास समिति के अध्यक्ष विधायक कल्पना सोरेन दावोस में आयोजित होने वाली विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक और यूनाइटेड किंगडम की अपनी यात्रा के दौरान विश्व मंच से देगी। बोकारो जिले के भोजुडी में पड़ोसियों के हमले में एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग घायल। जी हां, बोकारो जिले के भोजुडी ओपी क्षेत्र पोलकीरी भोजुडी गांव में मंगलवार को पड़ोसियों ने एक घर में घुसकर परिवार के लोगों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में एक ही परिवार के आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में अनुज ठाकुर, नीलेश ठाकुर, किशोर ठाकुर, मनोज ठाकुर, गोपाल ठाकुर, सावित्री देवी व प्रतिमा देवी शामिल हैं। पीड़ित परिवार के अनुसार सोमवार की शाम गांव के क्रिकेट ग्राउंड के पास दो बच्चों के बीच मामूली विवाद हुआ था। इस विवाद को गांव के मुखिया की मौजूदगी में उसी रात सुलझा लिया गया था और दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हो गया था। लेकिन मंगलवार की सुबह अचानक 8 से 10 की संख्या में पहुंचे लोगों ने अनुज ठाकुर के घर पर धावा बोल दिया। आरोप है कि हमलावर चाकू, कुल्हाड़ी, लाठी डंडे व अन्य धारदार हथियारों से लैस थे। वहीं हमलावरों ने घर में घुसते ही परिवार के सदस्यों पर हमला शुरू कर दिया, ईंट पत्थर भी चलाए। घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। कपड़ा व्यवसायी से गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर मांगी 1 करोड़ रंगदारी, एफआईआर दर्ज। जहां मेदिनीनगर बाजार क्षेत्र स्थित कपड़ा दुकान स्मार्ट लुक के संचालक से गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर 1 करोड़ रंगदारी की मांग का मामला सामने आया है। इस संबंध में दुकान संचालक ने मंगलवार की शाम शहर थाना लिखित शिकायत की है। थाने में दिए गए आवेदन में उन्होंने कहा है कि उनसे फोन पर पैसे की मांग की गई। उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि दुकान संचालक का आवेदन प्राप्त हुआ है। उन्होंने शहर थाना प्रभारी को आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। थाना प्रभारी ज्योति लाल रजवार ने बताया कि रंगदारी और धमकी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। रामगढ़ के चोपादारू गांव में जंगली हाथी की रहस्यमयी मौत, वन विभाग ने इलाके में निगरानी बढ़ाई। जहां रामगढ़ जिले के गोला वन क्षेत्र अंतर्गत चोपादारू गांव में सोमवार की देर रात एक जंगली हाथी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हाथी की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पोस्टमार्टम के बाद ही जंगली हाथी की मौत का वास्तविक कारण सामने आ सकेगा। वन क्षेत्र पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद मृत हाथी के आसपास सुरक्षा घेरा बनाकर हर संभावित पहलू की जांच में जुट गई है। झारखंड से आए मवेशी चोर के गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार। जी हां, सरगुजा पुलिस ने झारखंड से पिकअप लेकर मवेशी चोरी करने पहुंचे गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्यों ने पिकअप में 4 मवेशी को लोड किया था। पुलिस टीम ने आरोपियों को घेराबंदी कर रनपुर बस्ती में पकड़ा और आरोपियों की कार भी जब्त कर ली। यह गिरोह पहले भी सरगुजा में मवेशी चोरी कर चुका था। जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह चांदनी चौक निवासी अंकित तिवारी मॉर्निंग वॉक पर खैरबार रोड की ओर निकले थे। खैरबार रोड में पुलिया के पास सुबह करीब 5 बजे एक कार और पिकअप में सवार 6 से 7 लोग गाय और बछड़ों को रस्सी से बांधकर पिकअप में लोड कर रहे थे। अंकित तिवारी ने उनसे पूछताछ की। उन्होंने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। अंकित ने शंका होने पर वाहन सवारों का अपनी बाइक से पीछा किया। आरोपियों ने पिकअप को रनपुर खुर्दा के जंगल के अंदर खड़ा कर दिया। अंकित ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी शशिकांत सिन्हा की टीम मौके पर पहुंची और वहां से 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य से बच्चों का गायब होना चिंताजनक, सरकार को होना चाहिए गंभीर। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य से बच्चों के गायब होने पर चिंता जताई है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि यह बेहद ही चिंताजनक विषय है कि राज्य से छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं और उनका पता ही नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस पर गंभीर होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सबसे दुखद बात यह है कि पुलिस मुख्यालय के नाक के नीचे अंश और अंशिका गायब हो गए और पुलिस अब
अब तक उसे ढूंढ नहीं पाई है। इस मामले में भी पुलिस मौन है और सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि यह पहली घटना नहीं है, वहां पर इससे पहले भी कई छोटे छोटे बच्चे गायब हो चुके हैं और उनका कोई पता आज तक नहीं चला है। ऐसे में राज्य सरकार को गंभीर होना चाहिए और तत्परता से उस गिरोह के बारे में पता लगाना चाहिए जो इस तरह के छोटे छोटे बच्चों को गायब करने में सक्रिय हैं। बोकारो पुलिस ने 5 चोर को किया गिरफ्तार, लाखों की बैटरी बरामद। जी हां, बालेडी थाना पुलिस ने गाड़ी और टावर से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ने में कामयाबी पाई है। इस चोर गिरोह के पास से 46 बैटरी बरामद किया गया है, जिसका बाजार मूल्य लाखों में है। चोरी में इस्तेमाल किया जाने वाला टोटो और बाइक के साथ कटर मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 चोर और 1 खरीदार शामिल हैं। वहीं एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड धीरज कुमार वर्मा है, जो 4 लोगों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दे रहा था। गिरोह ने बालेडी थाना क्षेत्र में 2, सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में 3। होली में धनबाद आने वाली ट्रेन फुल। दिल्ली, मुंबई व गुजरात से आने वाली ट्रेनों में वेट लिस्ट, तत्काल में भी टिकट मिलना आसान नहीं। जी हां, होली इस वर्ष 4 मार्च को है। होली से पहले घाट लौटने के लिए धनबाद आने वाली ट्रेनों में अभी से मारामारी दिखने लगी है। दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों से धनबाद आने वाली सभी ट्रेनें फुल हो चुकी है। 25 फरवरी से 3 मार्च के बीच सभी बड़े शहरों से चलने वाली ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट की स्थिति है। मुंबई मेल, एलपी, सूरत, मालदा टाउन, गंगा सतलज सहित किसी भी ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। नेताजी, जलियांवाला बाग आदि में भी वेटिंग लिस्ट 100 से भी ऊपर है, जबकि बड़मेर, हावड़ा में 9 रूम हो गया है। वेटिंग लिस्ट तक बढ़ती जा रही है। ऐसे में वेट लिस्ट टिकट का कंफर्म होना मुश्किल है। तत्काल में भी टिकट मिलना आसान नहीं है। बिना आरक्षण के आने की तो सोच भी नहीं सकते हैं। होली में ट्रेनों की जनरल बोगियों में पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। वहीं धनबाद आने वालों के लिए फ्लाइट का विकल्प बचा हुआ है। धनबाद आने के लिए रांची, दुर्गापुर और देवघर की फ्लाइट पकड़ सकते हैं। अगर फ्लाइट से आने की योजना बना रहे हैं तो अभी से टिकट बुक करा लें। अभी टिकट लेने पर किराया कम लगेगा। होली से पहले लगभग सभी रूटों की फ्लाइट का किराया 2 गुना तक बढ़ जाता है। विनोद बिहारी महतो चौक अतिक्रमण मुक्त, अवैध दुकानें व निर्माण ध्वस्त। बारंगी के मार्गदर्शन में मंगलवार को जिला प्रशासन ने 8 लेन रोड स्थित विनोद बिहारी महतो चौक पर अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्यपालक दंडाधिकारी नारायण राम व धनबाद सीओ रामेश्वर कुमार की मौजूदगी में चौक पर सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों, अस्थायी ढांचे व पक्के निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। अभियान के दौरान यह भी सामने आया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों ने बिजली कनेक्शन भी ले रखा था। प्रशासन ने इस मामले की जांच कराने की बात कही है। मौके से करीब 50 बोरी सीमेंट, स्टोन चिप्स सहित अन्य निर्माण सामग्री भी बरामद की गई है। डीसी आदित्य रंजन ने बताया कि उक्त स्थान पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत जिला प्रशासन को लगातार मिल रही थी। अवैध कब्जाधारियों को कई बार नोटिस देकर स्थान खाली करने का निर्देश दिया गया, लेकिन निर्देशों की अनदेखी की गई। इसके बाद प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। उप मुखिया के पति को गोली मारकर की हत्या। जमशेदपुर शहर से 22 किलोमीटर दूर जोबा गांव में हुई वारदात। जी हां, पूर्वी सिंहभूम स्थित गालूडी थाना क्षेत्र के पुतड़ी गांव निवासी उप मुखिया आशा रानी पाल के पति तारापदो महतो की सोमवार की रात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने दारिसाई स्थित हाईवे किनारे उसकी दुकान में घुसकर कनपट्टी पर गोली मारी। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को उठाने से पुलिस को रोक दिया और जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही मुसाबनी डीएसपी संदीप भगत, गालूडी थाना और घाटीशिला थाना की पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से एक खाली कारतूस बरामद किया है। प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे भूमि विवाद सामने आया है। कुछ दिन पूर्व तारापदो महतो का भूमि को लेकर जितेंद्र दुबे से विवाद हुआ था। झारखंड में अवैध खनन पर हाईकोर्ट सख्त, हेमंत सरकार से मांगा जवाब। जी हां, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में हो रहे अवैध खनन और वायु प्रदूषण पर रोक लगाने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद अदालत ने सरकार को यह बताने को कहा है कि राज्य में अवैध खनन रोकने और प्रदूषण कम करने के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं। 11 फरवरी तक सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में ग्रामीण एकता मंच ने याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल की ओर से अदालत को बताया गया है कि कंपनी द्वारा नियमों के तहत खनन किया जा रहा है। कंपनी किसी तरह का अवैध खनन नहीं कर रही है। बीसीसीएल ने कहा है कि अवैध खनन को रोकना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस पर खंडपीठ ने प्रार्थी को भी अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए निर्देश दिया है कि वायु प्रदूषण से संबंधित तथ्यात्मक डाटा तैयार कर उसे टेबल और चार्ट के माध्यम से अदालत के समक्ष प्रस्तुत क्या करें।
गढ़वा में दर्दनाक हादसा, कार ट्रक की टक्कर में 4 की मौत। जी हां, झारखंड में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां गढ़वा में वाहन की सगाई कर लौट रहे युवक समेत पलामू के 4 लोगों की मौत रविवार देर रात सड़क हादसे में हो गई। यह दर्दनाक घटना गढ़वा रेहला मुख्य मार्ग पर बिलचंपा गांव के पास हुई। युवक एसयूवी पर सवार थे, जिसे हाईवा ने अपनी चपेट में ले लिया। मृतकों में पांडु थाना क्षेत्र के लवर पांडु गांव निवासी 30 वर्षीय नरेंद्र कुमार पासवान, 28 वर्षीय जितेंद्र पासवान, विश्रामपुर के भंडार गांव निवासी 20 वर्षीय बादल पासवान और 18 वर्षीय विक्की कुमार शामिल हैं। चारों आपस में रिश्तेदार थे। पुलिस ने सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद चारों शव परिजनों को सौंप दिए हैं।